सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की समरी के बारे में। चलिए इसे स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इवलिन ग्लेनी जो रहती है वो म्यूज़िक को मतलब कि जो साउंड है उसे सुनती थी बिना इसे सुने। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो डीफ थी। वो क्या थी, वो डीफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। अब यदि वो सुन नहीं सकती थी तो वो कैसी म्यूज़िक को करेगी, वो म्यूज़िक को महसूस करती थी, वो म्यूज़िक को फील करती थी। और वो जब 17 साल की थी, जी हाँ, जब वो 17 साल की थी तो ही रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में चली गई थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी म्यूजिशियन के लिए। और अब कहानी शुरू होती है इनकी। देखिए जब ये 8 साल की थी तब इनकी मम्मी एक बार इन्हें बुलाती हैं पियानो प्ले करने के लिए, लेकिन ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। तब इन्हें शक हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इन्हें पता चल जाता है कि ये क्या है, डीफ है। क्लियर। और उसके बाद जब ये म्यूज़िक में जाना चाहती थी तो इनके टीचर वगैरह जो थे ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंस्पायर नहीं करते थे, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि इन्हें उल्टा कहते थे तुम नहीं कर सकती, तुम बहरी हो, ये बात वो बात। लेकिन एक ड्रम प्लेयर जिनका नाम था रॉन फ्रॉप्स, वो क्या करते हैं, वो इन्हें इंस्पायर करते हैं। कहते हैं कि तुम म्यूज़िक को किसी और तरीके से क्यों नहीं लेती, तुम सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम म्यूज़िक को फील करो, म्यूज़िक को महसूस करो। तब ये उस तरह से करती हैं और एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस के बाद ये अपने आप को उसमें खड़ा उतारती हैं और ये पाती हैं कि वो वहाँ पे सक्सेस हो जाती हैं। और इसके बाद ये किसी तरह से रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में पहुँचती हैं। क्लियर। तो उसके बाद होता क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल एक तरह से म्यूजिशियन आप लोग कह सकते हैं बन जाती हैं। उसके बाद जैसे ही ये सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन जाती हैं, ये हॉस्पिटल्स और प्रिजन, यानी कि जेल वाला प्रिजन, हॉस्पिटल में, प्रिजन में फ्री में म्यूज़िक कॉन्टेस्ट को क्या करती थी, मतलब करती थी। और इसके बाद इनसे जो यंग थे, मतलब कि जो नए नए अभी थे म्यूजिशियन, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि उदाहरण बन के खड़ी थी कि वे कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही में डीफ चिल्ड्रन के लिए भी ये बहुत ही बड़ा उदाहरण बन के खड़ी थी कि वे कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मतलब कि जो करने की एबिलिटी उसे कोई भी माप नहीं सकता। क्लियर। तो इवलिन जो थी, यानी कि इवलिन जो थी वो कहाँ कहाँ पे फ्री में पार्टिसिपेट करती थी। पहला हॉस्पिटल, दूसरा प्रिजन्स, और तीसरा ऐसी जगह जहाँ पे यंग म्यूजिशियन रहते थे, मतलब इनके लिए फ्री में पार्टिसिपेट करती थी। क्लियर। तो यही था पूरा इनके बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में। ये था पार्ट 1, अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो ये चैप्टर है पूरी तरह से शहनाई और बिस्मिल्लाह खान। बात करते हैं शहनाई। देखिए यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, एक पुंगी होती है जो कि औरंगजेब के ज़माने में, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, औरंगजेब के ज़माने में पुंगी रहती है और शहनाई नहीं रहती है। तो औरंगजेब को पुंगे की साइड बहुत ही, पुंगी की जो साउंड है वो बहुत ही घटिया लगती थी, इसलिए ये इसे बैन करवा दिए और कुछ नया लॉन्च करने को कहा। तो यहाँ पे एक जो नाई था वो बस ऐसे ही लकड़ी की पाइप लिया और उसमें 7 छेद कर दिए, 1 2 मतलब कुछ छेद कर दिए, और इसमें जब हवा फूकी तो इसकी साउंड बहुत ही अमेजिंग आई। तो इस तरह से उस नाई ने शहनाई का आविष्कार किया, इसीलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। तो यही पहली बार एक नाई बजाया था। क्लियर। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया शहनाई। अब हम लोग बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में। देखिए बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए किससे इंस्पायर हुए, अपने चाचा जी से इंस्पायर हुए। क्यों, क्योंकि एक बार इनके चाचा जी शहनाई बजा रहे थे तो ये उनको शहनाई बजाते हुए सुनते हैं, तो उसी से इनसे इंस्पायर हो जाते हैं। क्लियर। देखिए बात करें यदि शहनाई और पुंगी के बारे में, तो ये है हमारी पुंगी और ये है हमारी शहनाई जिसमें 7 छेद होते हैं। क्लियर। तो यही है हमारी शहनाई और पुंगी। मैं सोचा आप लोग दिखा दें। तब होता क्या है कि अब हम लोग आगे देखेंगे।
तो जो बिस्मिल्लाह खान होते हैं, इनका जन्म होता है 21 मार्च 1916 में इनका जन्म होता है, यानी 21 मार्च 1916 में इनका जन्म होता है। और जब ये इनका जन्म होता है तब ये जब बहुत ही छोटी उम्र से ही अपने चाचा से इंस्पायर हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इंस्पायर होने के बाद ये भी क्या करने लगे, शहनाई को प्ले करने लगे। और उसके बाद जब इनके चाचा जी बजाएं तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद ये इतनी मेहनत किए, मतलब ये गंगा नदी थी, इसके किनारे बैठ के ये शहनाई का अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हम लोग जानते ही हैं, और ये परफेक्ट बन भी गए। और इसके बाद इन्हें उसके बाद काफ़ी सारे इनाम भी मिले, जिसे हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में। देखिए, जो बिस्मिल्लाह खान थे वो जब 14 साल के थे, उसी उम्र में अपने चाचा जी के साथ आप लोग कह सकते हैं कि वो क्या किए थे, संगीत को गाए थे, शहनाई को बजाए थे, मतलब कि संगीत जब गा रहा था। तो क्लियर। तो इसके बाद इन्हें मतलब कि कई सारे इनाम भी मिले, किस लिए, अपने अच्छे संगीत गाने के लिए, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और लास्ट जो इन्हें मिला वो था भारत रत्न, जो कि सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे इन्हें इनके कार्यों के लिए इतने सारे अवार्ड भी मिले हैं। उसके बाद इनकी खास बात ये थी कि ये बनारस से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, और गंगा नदी को, क्योंकि वो यहीं पे थे, इसीलिए वो जो वहाँ का विश्वनाथ मंदिर है वहीं पे पुंगी बजाते थे और वहीं पे अपना जीवन व्यतीत किए। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर देश प्रेम की भी भावना दिखती है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये था हमारा दूसरा चैप्टर की समरी। यदि कुछ भी छूटा हो तो आप लोग एक बार जरूर रीडिंग लगा लीजिए, क्योंकि समरी अब हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।